गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है, पूरा दिन गुजर गया और आपने याद तक नहीं किया। पूरा दिन गुजर गया और आपने याद तक नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि इश्क में भी इतवार होता है। कुछ ऐसा ही लगता है जब आपको रोज़ मैसेज करने वाला आपका पार्टनर आपसे बात ना करे, आपको कॉल ना करे, आपको मैसेज ना करे, सोशल मीडिया पे भी आपको रिप्लाई ना दे। आपका दिल टूट जाता है और आप परेशान हो जाते हो। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है या आपके भी साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों मेरा नाम है अभिजीत और आप सभी का स्वागत है एबी पॉजिटिव वाइब्स पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारी पहली टिप है, सबसे पहले आपको जानना है कि आपका पार्टनर क्या आपको सच में इग्नोर कर रहा है, क्या ये आपकी एक गलतफहमी है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो पार्टनर किसी दूसरे कामों में बिजी रहता है या आउटिंग के लिए आपके दोस्तों के साथ किधर बाहर गया हुआ रहता है या फैमिली में कुछ फंक्शन रहता है या और भी कोई चीज़ें हो सकती है कि जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाता या जितना टाइम पहले स्पेंड करता था वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तो फिर आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वो इग्नोर कर रहा है या उसके पीछे दूसरा कुछ रीज़न है। अगर आप वो रीज़न को फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, इग्नोर करने का कारण जाने। आपका पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो इग्नोर क्यों कर रहा है, तो फिर ये फाइंड आउट करने के लिए आप 5 वाई टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये टेक्निक्स क्या है, तो इसमें 5 बार वाई पूछा जाता है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, समझो कि अगर आपको आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है तो फिर आपको ये पूछना है कि क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो फिर आप रूट कॉज तक जाओगे, जो समस्या है उसकी जड़ तक जाओगे और आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम या उसने इग्नोर करना कब शुरू किया था, उसका रीज़न क्या था, उसके पीछे का पर्पज़ क्या है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलती है तब आप उस हिसाब से उससे बिहेव कर सकते हो। अगर आपकी गलती रहेगी तो तब आप उसको माफ़ी भी मांग सकते हो, मगर उसके लिए आपको रीज़न पता चलना, इग्नोर करने का रीज़न पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है कि ज़्यादा ना सोचें। तो नॉर्मली क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो फिर आप ज़्यादा सोचने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आपका खाने की तरफ ध्यान नहीं रहता, आप जो भी काम करते हो उस काम में आपका मन नहीं लगता, आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते। तो फिर क्या है दोस्तों, पहले एक बात समझ लो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो या जो भी कुछ आपको फील हो रहा है वो सामने वाले इंसान को या आपके पार्टनर को दिखने वाला नहीं है। वो ऐसे भी आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी उससे बात नहीं हो रही। तो फिर ये जो भी कुछ चीज़ें आप कर रहे हो तो इससे सिर्फ आपको ही होने वाला है, इससे परेशानी सिर्फ आपको ही होने वाली है। तो ऐसी चीज़ें करना पहले बंद कर दो और इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो फिर वो फ्री टाइम दूसरे किसी जगह इन्वेस्ट करो, कुछ नया सीखो, स्किल डेवलप करो, आपकी हॉबीज़ मेंटेन करो। अगर ऐसा करोगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारा अगला पॉइंट है कि आपके पार्टनर को उसका पेज दो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई इग्नोर करने लगता है, पार्टनर इग्नोर करने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उससे वो बंदा इरिटेट हो जाता है। तो नॉर्मली हमारी डिमांड्स भी रियलिस्टिक नहीं होती। अगर समझो वो हमसे बात भी कर रहा है तो फिर समझो फॉर एग्जांपल आपका पार्टनर किसी मीटिंग में बैठा हुआ है या फैमिली मेम्बर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा है, आप उस समय उसको कॉल करते हो, वो कॉल रिसीव भी कर लेता है, तो फिर आप उसको डिमांड करते हो कि मुझे अभी का अभी आई लव यू बोलो या फिर मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। तो फिर ये सब चीज़ें हैं उस समय पे होना पॉसिबल है नहीं। तो फिर ये क्या है कि ऐसी चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और आपको ज़्यादा इग्नोर करने के चांसेस रहते हैं। तो फिर इससे ज़्यादा ये बेटर है कि आप उसको उसका टाइम दो। वो कुछ प्रॉब्लम में रहेगा या कुछ भी हो सकता है, उसमें ऑफिस में
वर्कलोड ज़्यादा रहेगा या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जिस वजह से वो आपको टाइम ना दे पा रहा है, तो फिर उसको उसका प्रॉपर टाइम दो। उसको सोचने के लिए अगर आप टाइम दोगे तो फिर वो थोड़े दिनों के बाद उससे बाहर आएगा और आपको सामने से बात करेगा, या आपको जैसे पहले टाइम देता था वैसे टाइम दे पाएगा। तो फिर उसको स्पेस देना ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप फॉलो करो। हमारा अगला पॉइंट है, अगर इससे भी बात ना बने तो फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। तो फिर जनरली ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जब कोई भी पार्टनर किसी को इग्नोर करना शुरू कर देता है, मतलब दूसरा भी पार्टनर, तब क्या होता है कि उसे लगता है कि अरे ये तो मुझे रोज़ फ़ोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी, भले मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उसको रिप्लाई देने के लिए, मगर वो तो कर रही थी, अभी उसने ये भी बंद कर दिया। तो फिर उसको वो थोड़ा सा मेंटली हिल जाता है। उसको लगता है कि अरे ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे कॉल या मैसेज करना बंद कर दिया। और वो 1-2 दिन वेट करता है, उसमें भी अगर आपने उसको मैसेज नहीं किया या कॉल नहीं किया तो फिर वो परेशान हो जाता है। आपका ये जो एक्शन है उसके ऊपर वो रिएक्शन जरूर देता है। तो फिर इससे क्या होगा कि आपकी इस बिहेवियर की वजह से वो 1-2 दिनों के अंदर ही आपको कॉल करेगा, नहीं तो आपको मैसेज करेगा, आपको मिलने के लिए बुलाएगा। तो फिर दोस्तों ए पॉइंट से ज़्यादातर लोग आपके पास लौटकर वापस आ ही जाते हैं। तो फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि उसे माफ़ कर दो या उससे माफ़ी मांगो। तो नॉर्मली उसके बाद जब भी आप उसको मिलने के लिए बोलते हैं या वो आपको मिलने के लिए बोलता है, आपका पार्टनर आपको मिलने के लिए बोलता है, तो उस समय आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पर्सनालिटी अच्छी तरीके से डेवलप करके ही जाना पड़ेगा। आपको कुछ नया करके जाना है जिससे कि इतने दिनों में उसने आपको देखा नहीं है तो उसको कुछ नया दिखे, आप अट्रैक्टिव दिखो। जैसे पहले दिखते थे उससे कुछ नया होना चाहिए। आपका लुक थोड़ा सा चेंज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आप उसको मिलने के लिए जाओगे तो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके जाओ। जो मिलने का टाइम फिक्स हुआ है उसको 5-10 मिनट पहले ही पहुँचो, ठीक है। और जब भी आप उससे मिलते हो तो फिर आपको उससे सिर्फ नॉर्मल बातें करनी है। नॉर्मल बातें करनी है मतलब एकदम ही नॉर्मल करनी है, ऐसी बात नहीं है कि आप उससे आपकी फीलिंग शेयर कर सकते हो, मगर आप उसको ये मत जताओ कि आपको उसकी कितनी नीड है, ठीक है। ऐसा करने से क्या है कि उसको लगेगा कि वो कितना वैल्यूएबल है और वो आपको उतना वैल्यू नहीं देगा। तो फिर आप खाली प्यार जताओ तो फिर उसके मन में भी आपके लिए वैल्यू आएगी, और आपका ये जो नया लुक रहेगा या आपने जो भी कुछ आप में डेवलपमेंट किए रहेंगे, नए स्किल सीखे रहेंगे, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा नहीं। अगर आपसे कोई गलती हुई रहेगी और उस वजह से वो आपको इग्नोर करता रहेगा तो फिर मिलने के बाद एक बार उससे माफ़ी ज़रूर मांग ले। अगर उसकी कुछ गलती रहेगी और वो माफ़ी मांगेगा तो उसे माफ़ जरूर करना, इससे उसे अच्छा लगेगा। अगर ये भी वर्क नहीं करता है तो दोस्तों सबसे अच्छा है कि मूव ऑन करना। ज़्यादातर लोग इस केसेस में क्या करते हैं कि ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं और उसको प्यार के लिए भीख मांगते हैं कि भाई नहीं, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मेरा कैसा होगा, मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी। ये सही नहीं है भाई। प्यार के लिए भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। जो पार्टनर आपको प्यार के लिए भीख मांगने के लिए बोले या भीख मांगने की ज़रूरत पड़े तो फिर ऐसे रिलेशनशिप में लॉन्ग फ्यूचर हो ही नहीं सकता। और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी एक चीज़ होती है। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।